कैसे हैं आप लोग? एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम है हमारे विशेष आर्थिक ज़ोन, जिसे सेज भी कहते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन। इनके बारे में बात करेंगे। यह हमारी जो इंडियन इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स है, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप हमारे साथ बने रहिए, आपको इसके बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी। तो बात करें इसके अंदर हम क्या-क्या पढ़ेंगे। विशेष आर्थिक ज़ोन यह क्षेत्र है, उसके संक्षिप्त इतिहास देखेंगे। विशेष आर्थिक क्षेत्र किसे कहते हैं? राजस्थान में विशेष आर्थिक क्षेत्र कौन-कौन से हैं? विशेष आर्थिक क्षेत्र के जो उद्देश्य होते हैं बनाने के, उनके उद्देश्य देखेंगे। विशेष आर्थिक क्षेत्र में जो मिलने वाली छूट है, वो किन आधार पर छूट मिलती है? भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र के सामने कौन-कौन सी चुनौतियाँ हैं? तो उन चुनौती के बारे में देखेंगे। तो इनके बारे में हम जानकारी लेना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे विशेष आर्थिक क्षेत्र का संक्षिप्त इतिहास। तो भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2000 को विशेष आर्थिक क्षेत्र पॉलिसी की घोषणा की थी। कब? 1 अप्रैल 2000 से और विशेष आर्थिक क्षेत्र या सेज पॉलिसी की घोषणा की थी। भारत में सन 2005 में विशेष आर्थिक क्षेत्र कानून लागू किया गया। भारत में क्या किया गया? सन 2005 में विशेष आर्थिक क्षेत्र कानून लागू किया गया या फिर बनाया गया। भारत में फरवरी 2006 में विशेष आर्थिक क्षेत्र कानून लागू किया जाता है। फिर बात करें भारत की, तो भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा को सन 2000 में चीन से अपनाया गया। किससे अपनाया गया? चीन से अपनाया गया है भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा को। फिर आगे बात करें तो चीन ने क्या किया था? सन 1979 में विशेष आर्थिक क्षेत्र जैसी योजनाएं लागू की थी। तो 2000 में क्या है, चीन से अपनाया हमने इस चीज़ को। वर्तमान में देखें तो भारत में 427 विशेष आर्थिक क्षेत्र अनुमोदित है, जिसमें 267 विशेष आर्थिक क्षेत्र तो काम भी कर रहे हैं बेहतर तरीके से। तो हम राजस्थान के निवासी हैं, तो हमें पता होना चाहिए राजस्थान में कौन कौन से विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं। तो राजस्थान में कुल 6 विशेष आर्थिक क्षेत्र कार्य कर रहे हैं। जैसे जयपुर में 3 विशेष आर्थिक क्षेत्र, जोधपुर में 1, अलवर में 1, बीकानेर में 1। तो इस तरह राजस्थान में कुल 6 विशेष आर्थिक क्षेत्र कार्य कर रहे हैं। अब बात करेंगे विशेष आर्थिक क्षेत्रों की। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या होता है? विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या होता है? देश में स्थित एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र होता है। देश में स्थित एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र होता है जहाँ देश के अन्य क्षेत्रों की बजाय, जहाँ क्या होता है, दूसरे देश में दूसरे क्षेत्रों की बजाय आर्थिक कानून कैसे होते हैं? उदार होते हैं, लिबरल होते हैं। आर्थिक कानून या जो नियम होते हैं वो लिबरल होते हैं, उदार होते हैं, आसान होते हैं। अब बात करें सेज की, तो सेज मतलब विशेष आर्थिक क्षेत्र को आर्थिक रूप से विदेशी क्षेत्र या फिर इकोनॉमिकली फॉरेन टेरिटरी का दर्जा दिया जाता है। किसका दर्जा दिया जाता है? फॉरेन टेरिटरी का दर्जा दिया जाता है आर्थिक रूप से। विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या होते हैं? एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, अर्थात इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल क्या होते हैं? एरियाज होते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र में क्या उत्पादन के लिए निवेशकों को क्या होता है? निवेशकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जाता है। क्या होता है? विशेष आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन के लिए निवेशकों को क्या दिया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्या दिया जाता है? बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जाता है। हमारे देश में ही कैसा ढांचा दिया जाएगा? जैसा विदेशों में मिलता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र में किए गए उत्पादन में कर में भी छूट दी जाती है, लेकिन शर्त यही होती है कि जो भी आप उत्पादन करेंगे उसका 100% आप दूसरे देशों को निर्यात करेंगे। आप ऐसा नहीं है कि यहीं बनाए और यहीं बेचने लगे, तो ये ऐसा करेंगे तो आपको करों में छूट नहीं मिलेगी। और यदि आप कुछ करों में छूट चाहिए तो आपको ये सारा सामान जो आप बना रहे हैं आपको विदेशों में बेचना पड़ेगा। यदि विशेष आर्थिक क्षेत्र में किए गए उत्पादन को घरेलू बाजार में आपने बेचा, गलती से भी आप ऐसा कर देते हैं तो उसको क्या समझा जाएगा? आयात समझा जाएगा, और उस पर हम क्या लगा देंगे? एक कस्टम ड्यूटी या फिर सीमा शुल्क लगा देंगे, और वह सामान क्या उतना ही महंगा हो जाएगा जितना नॉर्मली बाजार में मिलता है। तो आप यदि छूट चाहते हैं तो वो सामान को आप कहाँ बेचेंगे? विदेशों में। बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में विशेष आर्थिक क्षेत्र कौन कौन से, स्पेशल इकोनॉमिक जोन कौन से राजस्थान की? तो हमारे एक महिंद्रा वर्ल्ड सिटी है जयपुर की, तो ये हमारा है, जिसे टपुकुड़ा सेज भी कहते हैं। दूसरा हमारा जेनपेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जयपुर में है प्राइवेट लिमिटेड, तो इसे सीतापुरा सेज भी कहते हैं। दूसरा हमारा वाटिका जयपुर सेज डेवलपर्स लिमिटेड। चौथा हमारा मानसरोवर औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, ये हमारा जोधपुर में। पांचवा हमारा सोमानी वस्टेड लिमिटेड, ये खुशखेड़ा भिवाड़ी में अलवर के अंदर। अगला आता हमारा RNB इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारे बीकानेर में। तो इस तरह भारत में और राजस्थान में हमारे 6 सेज कार्य कर रहे हैं।
अब बात करें इस विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाते तो हैं, लेकिन बनाने की ज़रूरत क्या है, आखिर इनके उद्देश्य क्या है। तो पहला उद्देश्य तो इसका होता है निर्यात को प्रोत्साहन देना। निर्यात को प्रोत्साहन या बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य। घरेलू या विदेशी निवेश को आकर्षित करना इसका उद्देश्य। आधारभूत संरचना को मजबूत बनाना इसका उद्देश्य। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना इसका उद्देश्य। तो हम देख सकते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र के बनाने की क्या उद्देश्य है। पहला, निर्यात को प्रोत्साहन देना या बढ़ावा देना। घरेलू या विदेश निवेश को आकर्षित करना। आधारभूत संरचना को मजबूत करना और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना इसके उद्देश्य हैं। एक उद्देश्य खास होता है कि वहाँ के जो निवासी हैं, रहने वाले, उनको रोजगार के अवसर दिलवाना। अब आगे बात करेंगे विशेष आर्थिक क्षेत्र में कौन कौन सी छूट मिलती है। विशेष आर्थिक क्षेत्र में बहुत सारी छूटें मिलती है, जो आप देख सकते हैं कौन कौन सी छूटें। पहली छूट आती है हमारे जो विशेष आर्थिक क्षेत्र में सभी प्रकार के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, उसमें छूट मिलती है। जैसे कि हमारे जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, इनके अंदर छूट मिलती है। जीएसटी का मतलब हमारे गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, मतलब वस्तु और सेवा कर के अंदर छूट मिलती है। फिर विशेष आर्थिक क्षेत्र में जो प्रत्यक्ष कर है उसमें भी छूट दी जाती है। जैसे 5 सालों तक प्रत्यक्ष करों में 100% की छूट दी जाती है, और अगले 5 सालों के बाद में प्रत्यक्ष करों में हमारे 50% की छूट दी जाती है। तो इस प्रकार की छूट भी हमारे सेज के अंदर जो हमारे निवेश करते हैं उनको ये मिलती है। सेज की बात करें तो सेज में 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है। कोई भी यदि व्यक्ति बाहर से, विदेशी व्यक्ति एफडीआई के जरिए पैसा लाना चाहता है तो सेज के अंदर यदि लगाता है तो उसको 100% क्या मिलेगा, अनुमति दी जाएगी। अर्थात फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए 100% छूट दी जाएगी। विशेष आर्थिक क्षेत्र में श्रम कानून होते हैं, उसमें छूट दी जाती है। जो श्रम कानून होंगे उनमें छूट दी जाएगी। विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए सरकार के द्वारा भूमि उपलब्ध करवाई जाती है। क्या, कहाँ पे सेज बनेगा, तो सरकार इसकी भूमि भी उपलब्ध कराएगा। तो हमने इसकी विशेषताएं देख ली। जो सेज है, सेज की विशेषताओं के बारे में देख लिया, अर्थात कौन कौन सी छूट मिलेगी सेज के अंदर, इन चीज़ों को हमने देख लिया। अब भारत में जो सेज है या विशेष आर्थिक क्षेत्र है, उनके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। वो स्थापित करना इतना आसान काम नहीं है। क्यों? क्योंकि जो उपजाऊ भूमि है वहाँ पे यदि आप इस सेज की स्थापना कर दोगे, अर्थात विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना कर दोगे जहाँ पे फसलें हुआ करती थी, तो हमारा जो कृषि उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। कई बार सेज के लिए हमारी जो कृषि भूमि है वो काम में ले ली जाती है, जो बहुत ज़्यादा गलत है। बाहरी उद्योगों का विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थानांतरण करना, अर्थात कई बार क्या है, बहुत सारे उद्योग अलग अलग जगह है, लेकिन यदि आप सेज की जगह एक जगह इकट्ठा करते हो तो वहाँ से उठाकर उन उद्योगों को वहाँ पे स्थापित करने में बहुत सारी मेहनत और बहुत सारा कार्य करना पड़ता है, तो शिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। फिर भारत के जो सेज है वो चीन की तुलना में उसके जैसा प्लान नहीं है जैसा चीन में था। फिर बात करें भारत की, तो भारत में और देशों के मुकाबले आधारभूत संरचना इतनी मजबूत नहीं है। और फिर देश के अंदर लाल फीताशाही तो है ही। लाल फीताशाही तो आप समझते होंगे, लाल फीताशाही क्या होती है। लाल फीताशाही का मतलब होता है कि जब सरकारी कार्यों की वजह से या सरकारी जो नियम कानून होते हैं उनकी वजह से किसी भी कार्य में देरी होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लाल फीताशाही या रेड टेपिज्म कहते हैं। तो सरकारी कार्य के नियम कानून की वजह से कई बार जो सेज के जो कार्य होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा देरी हो जाती है। भारत में अनेक राज्यों में क्या विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति बनाई ही नहीं की है। ऐसा नहीं है कि भारत के सभी राज्यों में सेज है, भारत के कुछ ही राज्यों में सेज है। जो श्रम कानून है उनसे संबंधित बहुत सारी चुनौतियां हैं। डब्ल्यूटीओ के जो नियम है विशेष आर्थिक क्षेत्र से विरोधाभासी है। क्या सेज है, तो सेज से बहुत ज़्यादा विरोधाभासी है डब्ल्यूटीओ के नियम। डब्ल्यूटीओ मतलब हमारे जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बात कर रहे हैं, मतलब विश्व व्यापार संगठन। तो इसके नियम और हमारे सेज के नियम बहुत अलग अलग है। जो सेज की बात करें तो बहुत सी भूमि बिना उपयोग की खाली पड़ी रहती है। कई बार सेज के लिए बहुत बड़ी भूमि अलॉट कर दी जाती है कंपनियों को, ताकि वो अपना सेज स्थापित कर सके, लेकिन वो उसमें से छोटी सी भूमि ही काम में लेते हैं, बाकी सारी भूमि क्या है, व्यर्थ ही पड़ी रहती है। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने सेज के बारे में काफ़ी सारी बातें जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।